हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चाइनीज़ फैंटास्टिक वर्ल्ड एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आज नवरात्रि का सेकेंड डे है और इस टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं। मैं नहा लिया है मैंने, अब रेडी भी हो गई हूँ, बस थोड़ा सा टचअप करना बाकी है क्योंकि स्कूल जाना है और फिर चलेंगे पूजा करेंगे। और मैं आपको दिखाती हूँ कि सुबह के टाइम पे मेरे घर के बाहर का व्यू कितना ज़्यादा सुंदर लगता है। वो सामने देखिए सूर्योदय का टाइम है, कितना सुंदर नज़ारा है। पूरे तरफ आपको हरियाली बस देखने को मिलेगी, बहुत ही सुंदर लगता है मॉर्निंग के टाइम पे। यहाँ पे अभी जब ठंड हो जाएगी तो इस टाइम पे आपको बहुत सारे कोहरे देखने को मिलेंगे और बहुत ही प्यारा सा यहाँ का व्यू रहता है। सुबह सुबह मन करता है बालकनी में यूँ बस खड़े रहो, कुछ देर तक चाय वाय पीते रहो। तो बस अभी मैं जाऊंगी, पूजा करूंगी। खाने वाने का मैंने रात में सोचा था कि मैं साबूदाना बना लूँगी, लेकिन मैं रात को भिगोना ही भूल गई, तो अभी तो नहीं बन पाएगा। तो जो भी चीज़ें हैं, मतलब जो रोस्टेड किए हुए सारी चीज़ें रखी हुई हैं वही मैं लेके जाऊंगी और फ्रूट्स वगैरह रख लूँगी साथ में। और पता नहीं वैसे जनरली लोग करते क्या हैं कि जो बाहर के जो टेट्रा पैक्स वगैरह आते हैं फ्रूट्स जूस के, वो लोग पी लेते हैं। लेकिन क्या पीना सही होता है, पीना चाहिए नहीं या नहीं चाहिए, मैंने तो ट्राई नहीं किया, लेकिन मैं आज सोच रही हूँ कि ले लूँ। तो आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि क्या पिया जाता है या नहीं पिया जाता है, कि वो साफ़ होता है या नहीं होता है, जो भी चीज़ें हैं। तो देखिए नीचे देवी के फूल भी हैं। मैं भी बस जस्ट जाऊंगी और जो है उसे तोड़ के लेके आऊंगी माता रानी को चढ़ाने के लिए। और सामने वहाँ देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो सामने देखिए रोज़ के भी फ्लावर्स जो हैं वो छोटे छोटे से आ गए हैं। और यहाँ नीचे देखिए देवी फूल। मैं जा रही हूँ फटाफट से नीचे। और यहाँ पे मैं मंदिर में आ गई थी। सबसे पहले पता है, जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ तो सबसे पहले मैं जो जोत जलती रहती है मैं उसको देखती हूँ, कि क्योंकि यार ये खंडित नहीं होना चाहिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। तो उसके बाद मैं 5:30-6 बजे के आसपास में उठी थी, फिर मैंने पूजा वगैरह स्टार्ट किया। इस टाइम घर पे सभी लोग सो रहे हैं, बस मैं ही उठी हुई हूँ। और मैं जो भगवान की पूजा, क्योंकि मेरा ये डेली का नियम है कि मैं जब स्कूल जाने से पहले मैं पूजा पाठ करके ही स्कूल जाती हूँ। क्योंकि थोड़ा लेट से सब लोग उठते हैं, लेट से क्या मतलब थोड़ा, क्योंकि पूजा जितनी जल्दी मॉर्निंग में हो जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो जितने भी भगवान जी को मैं डेली बेसिस पे नहलाती हूँ, मैं उनको अच्छे से स्नान कराऊंगी। लड्डू गोपाल हैं और उसमें शालीग्राम जी हैं, बहुत सारे हैं भगवान। अब कुछ लोग कहते हैं कि शालीग्राम जी को औरतों को टच नहीं करना चाहिए, लेकिन पता नहीं, अब मुझे नहीं समझ में आता है चीज़। लेकिन अगर आप मंदिर में रखे हैं तब तो आपको उनको स्नान तो करवाना ही करवाना पड़ेगा। इस बारे में मैंने बहुत सोचा, लेकिन मुझे उतना कुछ ख़ास चीज़ें समझ में नहीं आई। तो फिर मुझे जो सही लगा फिर मैंने वही किया। तो यहाँ पे 1 बाय 1 करके मैं सारे भगवान को, इतने सुबह तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि मैं कुछ भोग वगैरह बना पाऊँ, तो इसलिए ये तो नहीं पॉसिबल है। तो जो भी मिठाई फल वगैरह जो कल मतलब आया था, रखा था, मैं वही सारी चीज़ें जो है वो भोग लगाऊंगी भगवान को। तो ये पूरी पूजा वगैरह करने में मुझे मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 मिनट्स लग गया था। फिर मैं रेडी वेडी होके मैं बैठ गई थी। अपना जो भी थोड़ा था मैंने चाय बना लिया था, क्योंकि आज मैंने रात को सोक करने के लिए भूल गई थी। मैं बादाम वगैरह सोक करके रखती हूँ, तो इस वजह से मैंने सोचा यार वहाँ भूख लगेगी, इससे चाहे पहले ही कुछ खा के चलते हैं। तो यहाँ पे एक हर किसी की एक हैबिट होती है कि खाते खाते फ़ोन देखना, तो मेरी भी है। हमारे यहाँ तो इनफैक्ट सभी की होती है और सबकी होती ही है। अच्छा भी लगता है बहुत ज़्यादा। बहुत सारे लोग तो वॉशरूम तक में फ़ोन यूज़ करते हैं बैठ के, और अच्छा लगता है क्योंकि फिर उसके बाद बहुत देर तक स्कूल में आप रहो तो फ़ोन यूज़ करने का चांस बहुत नहीं मिल पाता है, क्योंकि आप 1 बजे तक तो आप बच्चों के साथ ही रहोगे। उसके बाद जो टाइम मिलता है फिर थोड़ा बहुत जो क्लास वगैरह का काम है वो सारी चीज़ें करनी रहती हैं। तो बस यही है। मैंने अपना लंच भी पैक कर लिया था, जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं खा रही थी बैठ के, मैंने वही साथ में रख लिया था। और एप्पल मैंने पैक कर लिया था, और बॉटल और ये लिपस्टिक वगैरह कुछ मेरे बैग में हमेशा पड़ी रहती है, क्योंकि कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर मैंने बाहर स्लीपर वगैरह पहना जो भी था, और उसके बाद फिर मैं निकल गई अपने स्कूल के लिए। साईं मुझे मॉर्निंग में छोड़ देते हैं, कभी ऐसा होता है कि वो मुझे नहीं छोड़ पाते हैं, नहीं तो जनरली जो होता है कि वही मुझे स्कूल छोड़ते हैं। फिर मैं स्कूल के लिए निकल गई थी। और यार आजकल ना शहर का बहुत बुरा हाल है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि मैं क्या बताऊँ। फिर जब मैं घर आ गई थी तो ये बने थे साबूदाने के पोहे, तो फिर मैंने वो खाया। बहुत तेज़ वाली इस टाइम पे भूख लगी थी, और घर आते आते अप्रॉक्सली जो है वो 3 बज जाता है। तो मैंने
तो 3 बजे मैंने जो है अपना जो लंच था वो मैंने अपना कंप्लीट किया। उसके बाद यहाँ सब बैठ के आपस में एक दूसरे से बातें ही कर रहे थे कि हैं, चंदा दीदी हैं, मंजू आंटी हैं, दादी आई हुई थी, मम्मी हैं, सब पोहे ही बैठ के खा रहे हैं इस वक्त पे। और बस यही सारी चीज़ें चल रही थी। थोड़ा इधर उधर बात किया फैमिली के साथ। फिर शाम का टाइम हो गया था, थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था। फिर शाम का टाइम हो गया था तो पूजा की तैयारी करनी थी, क्योंकि पाठ करना होता है। सुबह नहीं टाइम मिलता जैसे मैंने बताया, तो इसलिए मैं शाम को पाठ करती हूँ। तो मैं यहाँ पे दिया वगैरह सारे बना रही हूँ पाठ करने के लिए, क्योंकि जब तक आप पाठ को तब तक दिया पूरा जो है जलते रहना चाहिए। तो कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे लगते हैं पूरे पाठ कंप्लीट करने में। और एज यूजुअल आपको पता है कि मैं 7, साढ़े 7, 8 बजे के आसपास खाना खा लेती हूँ। तो इस बार तो मैं 8 बजे खाना खाई थी। आज इस बार मैंने 8 बजे मैंने खाना पूरा किया था। और यहाँ पे मैं किसी से बात ही कर रही हूँ, किसी मैटर पे डिस्कशन ही चल रहा है। फिर हम लोग शादी वादी के बारे में ही बात कर रहे थे यहाँ पे। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे थोड़ा सा वॉक करने के लिए। मैंने यहाँ पे मेरे पास एक ऐप है जो मैंने अपने फ़ोन में डाउनलोड कर रखी है। तो मैं जब भी मैं वॉक करती हूँ तो मैं वो ऑन कर लेती हूँ। इससे पता चल पाता है कि स्टेप्स वगैरह के लिए। पेडोमीटर आई थिंक नाम है इसका, काफ़ी टाइम से मेरे फ़ोन में है ये वाला है। तो चलिए अभी 8 नहीं बजे हैं, 10 मिनट बाकी हैं 8 बजने में। थोड़ा बहुत वॉक करते हैं फिर चलते हैं ऊपर। क्योंकि कुछ बताइए, आपकी शादी की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची? अरे तो मुझे पता ही नहीं चल रहा करें तो क्या करें। अच्छा, डेट अभी बताएंगी सबको? ना ना ना। अभी नहीं बताएंगी? तो हम लोग जाएंगे कहाँ शॉपिंग करने? ये भी अभी सरप्राइज़ है। बहुत जल्द आप लोगों को पता चलेगा कि हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। 2-3 जगह है, मैं इस बारे में आप लोगों से बाद में डिस्कस करूँगी। फिर मैंने सुबह के लिए अपना थोड़ा सा लंच वगैरह प्रिपेयर जो भी मतलब ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं उनको मैंने हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लिया, थोड़ी सी देसी घी डाल के, क्योंकि सुबह तो नहीं हो पाएगा, टाइम नहीं रहेगा। अभी से करके रखूँगी ताकि मैं सुबह मॉर्निंग में बॉक्स में करके आराम से उसको ले जा सकूँ। और चाय वाय के लिए मैंने बॉटल अपनी निकाल ली थी, क्योंकि इतने दिन से पड़ी हुई थी, मुझे याद नहीं था और नहीं मैंने निकाला था। मखाने, काजू और जो मूंगफली वगैरह होती है, यही सारी चीज़ें मैंने ड्राई रोस्ट की थी। मैंने पहले एक बार सोचा कि मुझे साबूदाना बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। साबूदाना का पोहा जो होता है बहुत पसंद है। हाय एवरीवन। तो इस टाइम रात के बज रहे हैं 9 और पूजा तो आपने देखा, मैंने सारा कर लिया अपना। अब बस सोने की तैयारी है। बस थोड़ा इधर उधर का काम है। मैं सोच रही हूँ कि मेरे पास कुछ साड़ियाँ पड़ी हुई हैं तो जाके उसको दे दूँ, उसके ब्लाउज़ वगैरह स्टिच हो जाएं, क्योंकि मैं भी शायद कुछ पड़े तो पहनने के लिए होता है पहले से ही। तो मैं बस अभी वही सारी चीज़ें देख ली थी, फिर मेरा मन नहीं किया, मैंने सब उठा के वैसे ही रख दिया। फिर किसी और दिन जब मन करेगा तब सब कुछ निकालूंगी। और करवा चौथ के लिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आउटफिट पहनूं। लहंगा वहंगा है मेरे पास, कुछ ऑर्डर भी कर रखा है, लेकिन कुछ अच्छा सा नहीं समझ में आ रहा है। देखिए आई होप सो कुछ अच्छा मिल जाए। अभी टाइम है थोड़ा सर्च करने का, वही मैं कर रही थी। तो और ये जो आप देख रहे हैं कुर्ता सेट, ये मैंने मीशो से लिया था। तो मीशो पे कुर्ता सेट वगैरह अच्छे तो होते हैं, बट मुझे उतने अच्छे खास नहीं लगते। मुझे साड़ियाँ वगैरह वहाँ की बहुत पसंद है। अब तो मैंने छोड़ ही दिया है मीशो से, मैं कुर्ता सेट वगैरह नहीं परचेज़ करती हूँ। साड़ी वगैरह, लहंगे वगैरह, ज्वेलरी हो गई, फुटवेयर, बैग, ये सब मैं बहुत लेती हूँ उससे। ये सूट सेट मुझे पता नहीं क्यों नहीं अच्छा लगता, क्योंकि यार कपड़े की क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब होती है, या मे भी शायद मैंने मंगवाया इसलिए आ गया हो, जो भी हो। और फिर चलिए फिर इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप व्लॉग आपको पसंद आया हो। व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे व्लॉग्स बैक टू बैक आने वाले हैं, तो चैनल पर बने रहिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे नहीं फॉलो किया तो मैं नीचे दोनों की आईडी मेंशन कर रही हूँ, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर आपसे एक नए वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू एवरीवन।